ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का दूसरा लेक्चर है। अभी तक हमने क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट देखा है। ओके, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक, कैम्बर, विथ ऑफ रोड एंड सोल्जर देखा है। ठीक है, तो अब हम लोग इस लेक्चर में साइड डिस्टेंस देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएसडी से। तो आज का पहला टॉपिक है एसएसडी। ओके, इसको हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, या फिर नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। तो ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है जो कि है एसएसडी। ओके, थोड़ा इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन है मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन हाईवे एट एनी स्पॉट having sufficient length to enable the driver to stop a vehicle traveling without collision or an obstruction. Okay, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से सपोज ये एक रोड है। ओके, और ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे व्हीकल है एक। ठीक है, तो ये यहाँ से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इसने यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन देखा। ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस आपको रुकने के लिए चाहिए, ओके, जो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, उसे हम लोग एसएसडी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग एसएसडी बोलेंगे। तो ये तो इस मिनिमम डिस्टेंस में दो डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं फिनोमेना होता क्या है। ठीक है, सपोज यहाँ पे ड्राइवर है। ओके, इसने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन देखा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन देखते ही और ब्रेक यहाँ पे दबाते ही तो इसके बीच कुछ टाइम इंटरवल आता है। ठीक है, जिसको हम लोग लैग पीरियड बोलते हैं या लैग बोलते हैं सिंपली। ठीक है, तो देखने और ब्रेक दबाने के बीच थोड़ा देर का डिफरेंस होता है, उसे लैग हम लोग बोलते हैं। तो उतना देर में जो व्हीकल हमारा है वो यहाँ तक पहुँच गया होता है। ठीक है, उतने देर में हमारा व्हीकल यहाँ तक पहुँच गया होता है। फिर वहाँ से यहाँ तक वो जाके फिर रुकता है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लैग डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इसे एल एल बोल देते हैं और इसे एल बी बोल देते हैं। ठीक है, फिर फाइनली ब्रेक मारने के बाद हमारा जो व्हीकल है वो यहाँ जाके रुकता है। सॉरी, तो हमारा व्हीकल कुछ यहाँ जाके रुक जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं लैग डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो अब लैग डिस्टेंस
तो लैग डिस्टेंस का सिंपली फॉर्मूला होता है 0.278 इंटू वी इंटू टी आर। ओके, 0.578, ये 5/18 को 0.278 हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपका भी है ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये है टी आर, टी आर, ठीक है। तो टी आर को हम लोग थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो टी आर, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम, और ये सेकेंड में होता है, जनरली सेकेंड में होता है। तो टी आर के पीछे का एक थ्योरी है, ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं पी आई ई वी, ठीक है। पी का मीनिंग होता है परसेप्शन, ठीक है। आई होता है इंटेलेक्शन, ई होता है इमोशन, और वी होता है वोल्यूशन। ओके, तो परसेप्शन हुआ देखना, ओके। इंटेलेक्शन हुआ समझना, उसे जो सिचुएशन आपके सामने है उसको समझना, ओके। और इमोशन हुआ आप किस इमोशन में हो उस समय, चाहे आप गुस्से में हैं या फिर आप डरे हुए हैं या फिर आप नशे में हैं, तो ये इमोशन के अंदर आ जाता है। और फाइनली वोल्यूशन, वोल्यूशन बोलते हैं फाइनल एक्शन के टाइम को, ओके। तो ये चारों एक्टिविटी में, इन चारों एक्टिविटी में कुछ टाइम हमारे लेता है, तो कुल मिला के वो टी आर कहलाता है, ओके। तो अगर टी आर की हम लोग वैल्यू देखें, टी आर तो वो होती है 2.5, ठीक है। तो एस एस डी चैप्टर में 2.5 सेकेंड्स होती है, ठीक है। 2 सेकेंड्स होती है ओ एस डी में, और 0.7 सेकेंड्स होती है मिनिमम स्पेस हेडवे के केस में। मिनिमम स्पेस हेडवे, ये तो अगला टॉपिक, मतलब ये टॉपिक चल ही रहा है, ये आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा जान लेते हैं मिनिमम स्पेस हेडवे क्या है। सपोज हम लोग एक हाईवे में जा रहे हैं, ये हमारा व्हीकल है और ये आगे वाले का व्हीकल है। ये आगे वाला अच्छा खासा 100 kmph पे चल रहा है, और हमें भी 100 kmph पे ही चलना है, तो हम लोग भी 100 kmph पे चलेंगे, ना इससे तेज़ चलना है ना इससे धीरे। तो ये आगे वाला सही स्पीड से चल रहा है, हम लोग को भी इसी स्पीड से चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनिमम स्पेस लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। एक मिनिमम स्पेस ये एक लेके चलेंगे, ठीक है। उस केस में उसे बोला जाता है मिनिमम स्पेस हेडवे। इस केस में बस 0.7 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो टी आर का वैल्यू है वो कम होते जा रहा है, ओके। एस डी में 2.5 था, एस डी में 2 है, और मिनिमम स्पेस हेडवे में 0.7 है। तो ये डिपेंड कर रहा है अटेंशन पे, ठीक है। जब आप आराम से जा रहे हो, इस केस में अगर देखें तो आप आराम से जाते हो, आपको ऑब्स्ट्रक्शन देता है, तब जाके आप अटेंटिव होते हो, ठीक है।
OSD का केस में आप पहले से थोड़ा अटेंटिव रहते हो कि शायद सामने से कोई गाड़ी आ जाए, ओके, इसलिए थोड़े आप अटेंटिव रहते हो, इसलिए कम रिएक्शन टाइम लगता है। और मिनिमम स्पेस हेडवे जब हम लोग बना के रखते हैं तब तो हम लोग सोच के ही चलते हैं कि आगे वाला रुक जाएगा तो हमें भी रुकना ही है, ओके, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, इसलिए और कम यहाँ पे रिएक्शन टाइम होता है। तो यही रीज़न है रिएक्शन टाइम के कम होने का लगातार, ओके। तो ये तो था PIV थ्योरी और रिएक्शन टाइम, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे लैग डिस्टेंस, ठीक है। तो लैग डिस्टेंस का देख लिया, लैग डिस्टेंस ये तो 5/18 है, ठीक है। V डिज़ाइन स्पीड जो कि km पर आवर में होगा, kmph में होगा। और ये TR है जो अभी पढ़ा हमने, ये SSD में 2.5 सेकेंड होगा, OSD में 2 सेकेंड्स होगा, ठीक है। लेकिन आप 2.5 लेकर चलेंगे TR को, ओके। तो हमने अभी तक देख लिया ब्रेकिंग डिस्टेंस, ओके, ये वाला पार्ट हमने देख लिया क्या होता है। सॉरी, अभी तो हमने लैग डिस्टेंस देख लिया, ये वाला पार्ट। अब देखेंगे हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस LB। LB लैग डिस्टेंस, ठीक है। इसका डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ब्रेकिंग, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ब्रेकिंग, ब्रेक मारने के बाद जितना डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए प्रूफ हम लोग कुछ करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है इसलिए करना ज़रूरी है, या जो इम्पोर्टेंट नहीं होता वो जनरली हम नहीं कराते हैं। लेकिन ये लैग डिस्टेंस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका डेफिनेशन लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप पिछले सालों में भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। तो थोड़ा इसका करते हैं हम लोग डेरिवेशन। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो ये रहा लैग डिस्टेंस का फिगर। ये सपोज ये जो बॉक्स है ये व्हीकल है, ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है कुछ स्लोप पे, जो स्लोप है थीटा, ओके। तो इसका वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, ओके। ये वाला वेट का कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, ओके। और ये जो रेड वाला लाइन है ये फ्रिक्शन है जो ऐड कर रहा है, जो इसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले फ्रिक्शन देख लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है, म्यू या एफ, ओके। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ ले लेते हैं, एफ इंटू नॉर्मल है ये वाला, ठीक है। नॉर्मल तो बेसिकली अप है, लेकिन इसके अपोजिट में जो है वही हो जाएगा mg cos थीटा, ओके। तो mg cos थीटा तो हम लोगों ने 12th में पढ़ा है कि चेंज इन k इज इक्वल टू वर्क डन, ओके। चेंज इन k इज इक्वल टू वर्क डन, तो हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर, ओके। फाइनल स्क्वायर vf स्क्वायर vi स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके। फोर्स इंटू डिस्टेंस L मान लेते हैं, ओके। तो VF क्या है? फाइनल ब्रेकिंग डिस्टेंस है तो जाके रुक जा रहा है, तो फाइनल क्या है? 0 है, तो 0 माइनस हाफ m, और डिज़ाइन स्पीड को कैपिटल V मान लेते हैं VI को, ओके। इनिशियल स्पीड तो डिज़ाइन स्पीड है, ठीक है।
तो कैपिटल वी स्क्वायर मान लेते हैं। फोर्स, अब यहाँ पे देखें तो दो तरह का फोर्स इसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला तो mg साइन थीटा, दूसरा ये फ्रिक्शन। ओके, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले mg साइन थीटा प्लस एफ mg कॉस थीटा, ठीक है, इनटू जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस एल बी। ओके, एल बी हो जाएगा। हम लोग एल बी फाइंड कर रहे हैं, तो जब हम लोग फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग तो यहाँ पे माइनस है और फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन जब भी जो भी डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स उसके अगर अपोजिट लग रहा है तो वर्क डन हमेशा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर देखें तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों अलग डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। नाउ अब हम लोग माइनस माइनस को कट कर देते हैं। उसके बाद जब आगे हम लोग फाइंड करेंगे तो पाएंगे वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एल बी जी tan थीटा प्लस एफ जी। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि थीटा को हम लोगों ने वेरी स्मॉल मान लिया। ये मान लेने से होता क्या है, कॉस थीटा 1 हो जाता है और साइन थीटा tan थीटा बन जाता है। ओके, तो साइन थीटा tan थीटा बन गया और कॉस थीटा 1 हो गया, ठीक है। और ये जो m था वो कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ये बचा। तो फाइनली जब हम लोग देखेंगे एल बी, तो एल बी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आएगा। एल बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g एफ प्लस tan थीटा। ओके, नाउ ये थीटा है। ओके, और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा ये मान लेते हैं हम लोग s, तो ये 100, तो tan थीटा को s% हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर बाय 2g एफ प्लस s% को क्या लिख सकते हैं, s बाय 100, ठीक है। तो ये तो हुआ वी बी का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो भी हमें डालना है सब एसआई यूनिट में डालना है, सब एसआई यूनिट के लिए होना हुआ। अब हम लोग फॉर्मूला को अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला को अपने हिसाब से बनाने के लिए वी मीटर में, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए तो 0.2 ठीक है, 2g एफ का यूनिट तो वही रहेगा, एस भी उसी में रहेगा। इसको जब आप लोग फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आएगा वी स्क्वायर बाय 254 इंटू एफ प्लस 0.01 एस, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन ये वाला आया जो कि आईआरसी के मैनुअल में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जो ये आपका जो फॉर्मूला आया वो अप द ग्रेडियंट के लिए आया, मतलब किसी स्लोप
में हम लोग अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आया, ठीक है। तो अब डाउन दी ग्रेडियंट, तो डाउन दी ग्रेडियंट में क्या होगा, अच्छा ये देखते हैं हम लोग। सपोज ये डाउन दी ग्रेडियंट है, व्हीकल इधर को जा रहा है, तो फ्रिक्शन बस अपोज कर रहा है, लेकिन जो वेट है, ओके, जो वेट है वो तो अब सपोर्ट कर रहा है, ओके। तो फ्रिक्शन वाला टर्म उसी तरह रहेगा, ये जो वेट वाला टर्म है उसमें निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। वेट वाला टर्म अब सपोर्ट कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ करके देखोगे तो अब यहाँ जो फोर्स है, ठीक है, mg साइन थीटा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब मोशन को अब सपोर्ट कर रहा है ये, ठीक है, ना कि अपोज कर रहा है। इसलिए जो फाइनली फॉर्मूला आएगा वो एल बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 254 एफ माइनस 0.01 एस, ओके। ये डाउन दी स्लोप के लिए आएगा। अप दी स्लोप के लिए ये था, डाउन दी स्लोप के लिए ये है। और अगर फ्लैट सरफेस रहेगा, और फ्लैट सरफेस रहेगा तो क्या होगा आंसर, एल बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 254, अब एस तो जीरो हो गया फ्लैट सरफेस, तो यहाँ सिंपली एफ लिख देंगे, ओके। तो फाइनल जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं एस एस डी का, तो कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखता है, एस एस डी इज इक्वल टू 0.278 वी, मतलब डिज़ाइन स्पीड, वी टी आर प्लस वी स्क्वायर बाय 254 एफ प्लस और माइनस 0.01 एस, ओके। तो ये है फाइनल फॉर्मूला एसएसडी के लिए, ठीक है। तो प्लस कब होगा, प्लस अब द ग्रेडियंट में होगा, जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो प्लस होगा, जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हम लोग जब ऊपर चढ़ते हैं तो हम लोग को ब्रेकिंग डिस्टेंस कम चाहिए होता है, ये मतलब ये वाला पोर्शन कम वैल्यू होता है। कम वैल्यू कब आएगा, जब ये वाला पोर्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा, जब यहाँ प्लस होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। उसी तरह डाउन में डाउन डी ग्रेडियंट हमारा निगेटिव आएगा, उसका भी रीज़न आप लोग उसी तरह निकाल लीजिए, ओके। तो ये तो हुआ एसएसडी का प्रॉब्लम। अब कुछ नोट्स हैं। पहला नोट है कि सपोज ये रोड है, कोई व्हीकल, अभी तक हम लोगों ने किया यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से हम लोग आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस रुकने के लिए कितना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब क्या है, यहाँ भी व्हीकल एक आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी व्हीकल आ रहा है। अब इसको रुकने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, एटलीस्ट हेड ऑन कोलिजन नहीं हो, तो उसके लिए इसका जो एसएसडी होगा और इसका जो एसएसडी होगा दोनों को ऐड करना होगा, तभी जाके हम लोग एक्सीडेंट को रोक पाएंगे, कोलिजन को रोक पाएंगे, ठीक है। 1 2, तो एसएसडी इस केस में क्या होगा, एसएसडी होगा SSD 1 प्लस SSD
2। ओके, और एक नोट है कि कभी कभी क्या होता है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो 100 से कम हो जाती है। ओके, इफ ब्रेकिंग efficiency is given as ठीक है, ब्रेकिंग एफिशिएंसी दिया हुआ है 70%, 60%, 50%, कुछ भी दिया हुआ है, तो उस केस में ये जो आपका F है, ठीक है, तो F बराबर F इज इक्वल टू NB इंटू F मैक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू वही रहेगा 0.35 या जो दिया हुआ है। ठीक है, F मैक्स का वैल्यू वही होगा 0.35 से लेकर 0.4 जो भी दिया हुआ है, अदरवाइज 0.35 ले लेंगे। ठीक है, और NB तो दिया हुआ रहेगा 60%, 70%, 80%। ठीक है, तो ये तो था SSD। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेट मिनिमम एसडी टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू कार्स अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 60 and 60 ओवर अ ग्रेडियंट ऑफ 4%, और ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले सबसे पहले समझे, तो एक 4% का ग्रेडियंट है। ठीक है, उसमें एक व्हीकिल डाउन जा रही है 60 के स्पीड से, और एक व्हीकिल जो है वो अप आ रही है 60 का स्पीड से। ठीक है, और ये जो है ये 4% का ग्रेडियंट है। ठीक है, अब निकालना है SSD, निकालना है दोनों का कोलिजन अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले SSD 1 निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं। तो SSD 1 इज इक्वल टू 0.278 VTR प्लस V स्क्वायर बाय 254 F प्लस 0.04। ओके, ये अब द ग्रेडियंट है इसीलिए ये सेकंड है। ठीक है, तो 0.278 V क्या है, V 60 है, SSD का बात कर रहे हैं इसीलिए 2.5। ओके, प्लस 60 का स्क्वायर बाय 254 F क्या है 0.35, यहाँ प्लस यहाँ पे 0.04। ठीक है, इसका जब हम लोग फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 78। ठीक है, अब इसके लिए निकालते हैं SSD। इसके लिए SSD क्या होगा 2 इज इक्वल टू, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ प्लस के जगह माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, बाकी हर न्यूमेरिकल सेम होगा क्योंकि स्पीड सेम दिया हुआ है 60। ठीक है, तो इसको जब आप लोग निकालोगे तो ये आएगा 87.42, या ये भी समथिंग आएगा। जब ऐड करोगे SSD जब निकालोगे 78 प्लस 87.4 तो आपका आएगा 165.4 मीटर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था, एक ऊपर जा रहा था एक नीचे की तरफ जा रहा था। ठीक है, दोनों के बीच का
सॉरी मतलब यहाँ पे SSD निकालना था। ओके, तो दोनों के भी दोनों का हम लोग SSD निकाले और दोनों को ऐड कर दिए। ओके, तो इस तरह SSD निकल गया। तो ये था पहला प्रॉब्लम। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम है ये एक व्हीकल है, ठीक है, एक व्हीकल है, उसे अप द ग्रेडियंट ऊपर जाने में 9 मीटर कम लगता है। ठीक है, ऊपर जाने में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो 9 मीटर कम लगता है। किससे कम लगता है? नीचे आने में जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आता है उससे कम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऊपर जाने में जितना ब्रेकिंग डिस्टेंस लगता है, ठीक है, वो 9 मीटर हम लोगों को कम लगता है। किससे कम लगता है? वो ब्रेकिंग डिस्टेंस जिसमें हम लोगों को ऊपर से नीचे आना होगा। ओके, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस का बात हो रहा है, पूरे SSD का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो LB अप, ठीक है, LB अप इज इक्वल टू LB डाउन माइनस 9 मीटर। ठीक है, तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो V² बाय 254 0.4 प्लस S बाय 100, ठीक है, प्लस 9 इधर ले आए हैं, V² बाय 254 0.4 प्लस, ठीक है। अब फर्दर जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, यहाँ 80 डाल के, यहाँ भी 80 डालना होगा। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपका कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा। 2S 0.4 का स्क्वायर माइनस S² इज इक्वल टू 0. तो इसको जब आप फाइनली आप लोग करोगे तो आपको फाइनल जो इक्वेशन आएगा ये आएगा फाइनल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने पे S इज इक्वल टू ठीक है, यहाँ पे जितना भी S है सब में बाय 100 है। जब आगे करेंगे हम लोग तो ये आएगा, तो S इज इक्वल टू 2.84%। ठीक है, तो ये तो था SSD पे प्रॉब्लम। ओके, अब हम लोग OSD की तरफ बढ़ते हैं। OSD, तो OSD का फुल फॉर्म क्या है? OSD का फुल फॉर्म है ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन है मिनिमम साइड डिस्टेंस ओपन टू द विजन ऑफ ड्राइवर इंटेंडिंग टू ओवरटेक स्लो व्हीकल अहेड सेफली अगेंस्ट ट्रैफिक। ओके, इसको हम लोग सबसे पहले तो फिगर से समझते हैं।
तो ये OSD का व्यू है। यहाँ हो क्या रहा है सबसे पहले वो देखते हैं। तो ये ओवरटेकिंग व्हीकल है, बी जो है ओवरटेकन व्हीकल है, मतलब ए बी को ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, ये बी है, ये ए है, ये सी है और ये भी सी है। ओके, तो क्या हो रहा है, बी थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है। ओके, और ए जो है इसे ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आया है, मतलब इस पोजीशन से ए धीरे 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 इस बी के पीछे पीछे बढ़ रहा है। ओके, और इस इंस्टेंट पे ए ने डिसाइड किया कि ये अब ओवरटेक करेगा। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इस इंस्टेंट पे जाके ओवरटेकिंग ख़त्म हुआ है। ठीक है, और इतना दूर उसने बी के पीछे धीरे धीरे चला है, तो इतना दूर में जो डिस्टेंस वो उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, इतना दूर में जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो है वी बी इंटू, ठीक है, वी बी इंटू टी आर। ओके, तो हुआ क्या, सबसे तो हुआ ये कि ए धीरे 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 बढ़ रहा था। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे उसने डिसाइड किया कि वो ओवरटेक करेगा। ठीक है, तो इतना दूर लैग डिस्टेंस हो गया जिसके कारण से इतना का लैग आया। उसके बाद इस इंस्टेंट पे इसने स्टार्ट किया ओवरटेकिंग। ठीक है, यहाँ पे डिसाइड किया इस पोजीशन पे। ठीक है, और कि अब हमें ओवरटेक करना है, और इसके बाद ओवरटेकिंग स्टार्ट करने के लिए इतना लैग किया। उसके बाद ओवरटेकिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके खत्म हुआ, तब तक व्हीकल सी यहाँ से यहाँ तक आ चुका। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग D1 मान लेते हैं। ठीक है, जो कि है लैग डिस्टेंस। ओके, यहाँ से यहाँ तक को D2 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को D3 मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले OSD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। ओके, D1 क्या हो गया, D1 हुआ लैग डिस्टेंस। ठीक है, वी बी, वो वी ए जो व्हीकल था वी बी के स्पीड से चल रहा था जब उसने डिसाइड किया कि अब वो मुझे ओवरटेक करना है। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस यहाँ वी ए नहीं होकर वी बी होता है, वी सॉरी टी आर, रिएक्शन टाइम जो कि 2 सेकेंड्स है। उसके बाद ये D2 है, इसे थोड़ा छोड़ देते हैं। D3 है, वो होगा वी सी 0.278 वी सी इंटू कैपिटल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी क्या देखते हैं, तो कैपिटल टी वो टाइम है जब यह जितना टाइम यहाँ से इस पोजीशन पे आने में लगा। ठीक है, उतना ही टाइम में व्हीकल सी यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा वो कैपिटल टी है। ठीक है, तो ये D3 हो गया, ये D1 हो गया। अब D2 देखते हैं। ठीक है, D2 देखें तो अगर हम लोग D2 देखें तो यहाँ दो डिस्टेंस है। पहला तो ये डिस्टेंस है और दूसरा ये डिस्टेंस है। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। ठीक है, ये हेडवे डिस्टेंस है यहाँ का, यहाँ पे भी हेडवे डिस्टेंस है। ठीक है, और ये स्पीड हो गया वी बी इंटू कैपिटल टी। ठीक है,
तो कैपिटल टी क्या हो गया, जितना समय ए को यहाँ से यहाँ आने में लगा एक्सेलरेट करके, ओके, उतना टाइम में बी यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये बी बी इंटू टी हो गया। कुछ हेडवे छोड़ा ए ने यहाँ पे और यहाँ पे, तो S1 और S2 हो गया। अगर ये दिया हुआ है अगर प्रॉब्लम में तो ठीक है S1 S2, अगर नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो S1 प्लस S2, ठीक है, S1 प्लस S2, उसके बाद VB इंटू VT, VB इंटू VT, ठीक है। तो ये हो गया D2, ओके। D2 को एक और तरह से हम लोग लिख सकते हैं, D2 को लिख सकते हैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा के UT प्लस हाफ AT। UT क्या है, U क्या है, VB, ठीक है, और T, ठीक है, कैपिटल T, UT प्लस हाफ A T स्क्वायर, और सेम डिस्टेंस ये भी है, तो लिखते हैं इसको VB T प्लस S1 एंड S2, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, हाफ AT स्क्वायर इक्वल टू S1 प्लस S2। जब इसका आप लोग अब T निकालेंगे तो T आएगा रूट अंडर 2 S1 प्लस S2 इज इक्वल टू A बाय A इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या टाइम लगा उसे A को यहाँ से यहाँ तक आने में, तो रूट अंडर 2 इंटू S1 प्लस S2 बाय A, ठीक है। ये अब देखते हैं S क्या होता है। तो S के लिए S का होता है फॉर्मूला 2 पॉइंट, ठीक है, V TR प्लस 6, ठीक है। ये लेंथ होता है 6, व्हीकल का लेंथ होता है 6, ठीक है। ये 0.7 2.278 V इंटू 0.7 प्लस 6, इसको जब फर्दर कैलकुलेट करोगे तो V B प्लस 6, ये VB, ये भी VB, ठीक है। तो ये तो था, T कैसे आया, T आया रूट अंडर दिस, S कहाँ से आया, S ये, तो सबसे पहले S निकालेंगे, उसके बाद T निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद या तो ये फॉर्मूला यूज करें, नहीं तो फिर हाफ A T स्क्वायर प्लस VB इंटू T। तो या तो ये यूज कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे D2 इजकल टू, ओके, यहाँ पे 0.278 भी होगा, ठीक है। तो ये था OHD का फाइनल फॉर्मूला, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये D1 है, ये D2 है, D2, ये भी D2 है, ये भी D2 है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आता है। ये D3 है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं OHD के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट है और वन वे के लिए हो
OSD होता है D1 प्लस D2 ओनली, क्योंकि D3 तो होता नहीं है क्योंकि सामने से कोई व्हीकल आ नहीं रहा है वन वे में। अब सेकेंड है, अगर VC is not given then VC is equal to VA। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, इफ अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डिज़ाइन स्पीड दिया हुआ है कि वो रोड 100 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन किया गया, बाकी सब आप लोग खुद फाइंड कीजिए OSD SSD वगैरह। तो उस केस में हम लोग VA V हो जाएगा, ठीक है, तो VB हो जाएगा V-16 और VC VA होता ही है जब भी नहीं दिया हो तो इसलिए, ठीक है, तो VC V ही हो जाएगा, VA भी V हो जाएगा, VB क्या हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 दिया हुआ है, ठीक है, VA डिज़ाइन स्पीड अगर 100 दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं V 100 दिया हुआ है तो VA कितना हो जाएगा 100, VB कितना हो जाएगा 84, VC कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, थर्ड पॉइंट ये था आपका। नाउ फोर्थ पॉइंट है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट is not considered in OSD। OSD में हम लोग ग्रेडियंट का इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे SSD में हम लोग वो कर रहे थे प्लस माइनस, यहाँ पे ये वाला चीज़ यहाँ ग्रेडियंट अफेक्ट नहीं करता है OSD को, ऐसा माना गया है, ठीक है, कोड में ऐसा माना गया है कि नहीं करता है। ओके, फिफ्थ में है ओवरटेकिंग जोन, ठीक है, तो रोड के बीच बीच में हमें कुछ ओवरटेकिंग जोन दिया जाता है जनरली जब भी हेवी ट्रैफिक हो उस रोड पे। ओके, तो ये वाला हो जाता है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कहलाता है ओवरटेकिंग जोन, ठीक है, ओवरटेकिंग जोन। तो OTZ ओवरटेकिंग जोन इज इक्वल टू मिनिमम 3 times OSD एंड 5 times OSD। 3 टाइम OSD कब होगा, जब कम से कम 3 टाइम OSD देना, मैक्सिमम 5 टाइम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। OTZ ओवरटेकिंग जोन, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 3 टाइम OSD होगा, ठीक है। तो ये था आपका OSD, इसके ऊपर प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो VA VC इज इक्वल टू 85 और VB इज इक्वल टू 60, ठीक है। A इज इक्वल टू 0.92। बहुत बार क्या होता है, ये जो आपका यूनिट है, ठीक है, 2.5 kmph पर सेकेंड आपका ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना दिया, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 0.278 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हमें प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा, ना कि 2.5 से, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कुछ आप लोगों को दिखे किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, तो आप लोग पहले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर
गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ए इक्वल टू एक्सेलरेशन आपका इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो सेफ OHD निकालना है। तो OHD का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो D1 प्लस D2 प्लस D3। तो OHD जब भी पूछा जाए सबसे पहले तो D1 प्लस D2 प्लस D3 लिखना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहला तो है 0.278 VV इंटू TR, ठीक है। ये तो D1 है, ये हमेशा होता ही है। उसके बाद हाफ 80 चुन दोनों सकते हैं। यहाँ पे मैं हाफ 80 स्क्वायर वाला ले रहा हूँ, ठीक है। हाफ 80 स्क्वायर प्लस, दोनों को बस मिक्स मत कर देना आप लोग। हाफ 80 स्क्वायर प्लस VB इंटू कैपिटल T, यहाँ पे 0.278 मिस हो रहा है, प्लस 0.278 इंटू VC इंटू कैपिटल T। तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल T निकालना होगा, ठीक है। तो कैपिटल T के लिए सबसे पहला S निकालना होगा। तो S क्या होता है? 0.2 इंटू V प्लस VB प्लस 6। तो VB तुम्हारा 60 है, हाँ VB आपका 60 है। तो 0.2 इंटू 60 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर, ओके। तो T कैसे निकलेगा? T होता है रूट अंडर S1 प्लस S2 बाय A। यहाँ पे आपका स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि S1 और S2 को अलग से दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों को इक्वल मान लेते हैं। और इक्वल कितना? 18। तो ये हो जाएगा 4S बाय A, ठीक है। तो रूट अंडर 4 इंटू 18 बाय 0.9 कितना है? 0.92, ठीक है। तो इसका आपका आएगा 8.84, ओके। 8.84 आपका आ जाएगा। तो इसको हम लोगों को पुट कर देना है बस। T कितना है? 8.84, 0.278 इंटू VB जो कि 60 है इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 0.92 इंटू 8.84 का स्क्वायर प्लस 0.60, ओके, इंटू 8.84। नाउ 0.278 इंटू VC कितना है? VC है 85, ओके, इंटू 8.84। जब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आप लोगों को कुछ अराउंड 9 मीटर इसके अप्रॉक्स में आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग का डिफर करे, लाइक किसी का 422 आए, किसी का 423 आए, इतना मैनेज है, इतना हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसी के आसपास होना चाहिए, 5 आगे पीछे होना चाहिए, 5 मीटर आगे पीछे, ओके। तो ये था आपका सेफ। नाउ ओवरटेकिंग जोन जो है, ओवरटेकिंग जोन जो है वो होता है 5 टाइम 2129.5 मीटर, ओके। तो ये तो था OHD के ऊपर प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले S निकाले, उसके बाद हम लोग T निकाले। T का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2 इंटू S1 प्लस S2 बाय A। अगर S1 और S2 स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो
S1 इजकल टू S2 इजकल टू S ले लेना है। उसके बाद फॉर्मूला हो जाएगा √4s/a। ओके, तो बात आप लोग जानते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ 80² वाला चुना। यहाँ पे आप S1 + S2 भी ले सकते थे, एक ही आंसर आता। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो कि है थर्ड पार्ट, ISD इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। ठीक है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है। तो ये एक तरह का सब्सटीट्यूट है OHD का। जब OHD देना नहीं, मतलब OHD जब हम लोग नहीं दे पाते हैं तब हम लोग ISD प्रोवाइड करते हैं। व्हेन OHD कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, जब हम लोग OHD नहीं दे पाए तो उस केस में हम लोग ISD यूज करते हैं। ISD का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 × SSD। ठीक है, ओके, 2 × SSD ये फॉर्मूला होता है। ये बस हम लोगों को याद रखना है। ये कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग OHD नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो एटलीस्ट 2 × SSD देना है। ठीक है, तो ये तो था आपका साइड डिस्टेंस। यहाँ पे साइड डिस्टेंसेस ख़त्म होता है। SSD, OHD और ISD हमने ख़त्म किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।